गरखा के विधायक और बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम को अब डर लगने लगा है कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबाओं के वजह से देश में हिंसा फैल जाएगी, उन्माद फैल जाएगी और तमाम चीजें सुरेंद्र राम कह रहे हैं। वही सुरेंद्र राम जिनको गरखा की जनता ने सत्ता पे बैठा दिया, तो अब सत्ता का मलाई चाटने में इतना बेबस हो गए हैं कि अब धीरेंद्र शास्त्री पर वो टिप्पणी करने लगे हैं और टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि आप किस तरीके से भारत को हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा। और ये तमाम चीजें वो एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, अरे सुरेंद्र राम जी, अगर गरखा की जनता ने आपको सत्ता का मठाधीश बना दिया है तो याद रखिए कि जिन लोगों ने राम का विरोध किया, जिन लोगों ने भी राम के बारे में कुछ कहा, वो शायद सत्ता से आज बेदखल हो गए हैं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने राम को रोकने का काम किया, जिन लोगों ने रथ को रोकने का काम किया, वो तमाम लोग सत्ता से हटते जा रहे हैं, सत्ता से बेदखल होते जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए। सुरेंद्र राम कहते हैं कि हमको अब डर लगने लगा है कि इन जैसे बाबाओं से, मतलब धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबाओं के वजह से भारत में उन्माद फैल जाएगा, भारत में एक तरफ एक प्रकार से मतलब एक दूसरे धर्म में लड़ाई हो जाएगी। ये तमाम चीजें सुरेंद्र राम कहते हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि राम सभी के आराध्य थे, आराध्य हैं और आराध्य रहेंगे। लेकिन सुरेंद्र राम जी शायद ये भूल गए हैं कि उनको किस तरीके से गरखा की जनता ने विधायक बना दिया और उसके बाद आज वो बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री बन के बैठ गए हैं। तो शायद उनको लगता है कि अब हम सत्ता से कभी बेदखल ही नहीं होंगे, सत्ता से कभी हटेंगे ही नहीं। आप समझिए कि धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं तो इनको पता नहीं किस बात का अंदर से एकदम से खलबली मच गया है कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री बिहार की धरती पर क्यों आ रहे हैं, इनको आखिर इतना बुरा आखिर क्यों लग रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो आखिर सुरेंद्र राम जी को इतना बुरा क्यों लग रहा है। कोई भारत के संस्कृति की बात कर रहा है तो सुरेंद्र राम जी को इतना बुरा क्यों लग रहा है। कोई भारत की एकता की बात कर रहा है तो सुरेंद्र राम जी को इतना बुरा क्यों लग रहा है। और भारत में इनको डर क्यों लगने लगा है, ये सवाल फिर से होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमको डर इसलिए लग रहा है कि ऐसे बाबाओं की वजह से भारत में उन्माद फैल जाएगा, भारत में एक दूसरे के बीच में नफरत फैल जाएगी। अरे बाबा तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात किए थे। मतलब धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम अपने धर्म को ऊपर दिखाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री कहां किसी धर्म को नीचे दिखाए हैं। मतलब कि सुरेंद्र राम जी कहते हैं कि मतलब बाबा हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं किए हैं और बाबा वाकई ऐसा कभी करते हुए नजर नहीं आए हैं। अपने धर्म का तारीफ जरूर करते हैं और बाबा दूसरे धर्म को कभी नीचे दिखाने की बात करते ही नहीं है। फिर सुरेंद्र राम जी को इतना बुरा क्यों लगा, क्यों कहने लगे कि बाबा की वजह से उन्माद फैल जाएगा, बाबा की वजह से ये हो जाएगा, हिंसा फैल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उधर देखिए कि तेजू भैया, खैर छोड़िए, तेजू भैया का बात हटा ही देते हैं, उनको कोई नेता मानता ही नहीं है। तेजू भैया आरएसएस के तौर पे एक डीएसएस का निर्माण कर रहे हैं, कि एसएसएस का कुछ निर्माण कर रहे हैं कि ये लोग मेरे फौज हैं और ये लोग आरएसएस से लड़ेंगे, ये लोग धीरेंद्र शास्त्री से लड़ेंगे, धीरेंद्र शास्त्री का घेराव करेंगे, धीरेंद्र शास्त्री को रोकेंगे। लेकिन एक बार फिर से गरखा के विधायक और बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जिस तरीके का आपने टिप्पणी किया है, शायद आपको भी अब अगली बार कहीं आपको भी गरखा की जनता या फिर गरखा के लोग आपको भी शायद सत्ता से बेदखल ना कर दे। बाकी हम चाहेंगे कि वीडियो को समाप्त कर दे। मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े थे। बेशरम संसाधन मंत्री गरखा के विधायक से गरखा की जनता शायद ये अपेक्षा नहीं कर रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।